समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। देश के पश्चिमी हिस्से में आपदा की आहट है। समंदर में तबाही वाले तूफान का ऐलान है। बिपरजॉय यानी विपदा, आपदा वाला ये तूफान अरब सागर से तेजी से गुजरात की तट की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान के 14 और 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। जब तूफान तट से टकराएगा तो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलने की चेतावनी जारी हुई है। जब से तूफान तट से टकराएगा तब से भारी तबाही की आशंका है। इस तबाही को टालने के लिए, नुकसान रोकने के लिए दिल्ली से गुजरात तक पूरी तैयारी है। भयंकर तूफान की चेतावनी के बाद पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है। दिल्ली में सोमवार को पीएम मोदी ने साइक्लोन पर 1 घंटे समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने जमीन पर चल रही तैयारियों की समीक्षा के लिए वर्चुअल बैठक की। बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रभावित होने वाले 8 जिलों के सांसद भी जुड़े। वहीं जमीन पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सीधा मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। पीएम के निर्देश पर पीएमओ में कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया है। ये कंट्रोल रूम जमीनी हालात का हर अपडेट पीएम को देगा। समय कम है इसलिए काफी लोगों को रोकना पड़ा है, मगर आपने ऑन रिकॉर्ड जो आपका स्टेटमेंट यहां पर रखा है उसको मेरा विभाग बिंदुवार इसका अध्ययन कर राज्यों को रिस्पांस भी देगा और इस पर आने वाले समय में क्या क्या कार्यवाही हो सकती है इस पर हम चिंता करेंगे। बिफोर जो है तूफान 15 जून की शाम तक जखाऊ पोर्ट के पास सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा, लेकिन तूफान का असर अभी से दिखने लगा है। गिर सोमनाथ में बिपरजॉय के असर से समंदर में उठती लहरों का पानी निचले इलाकों में घुस गया। यहां कई बस्तियों में हालात बिगड़ने लगे हैं। इस शक्तिशाली तूफान का असर गुजरात के 8 जिलों के 441 गांवों पर होगा। इन गांवों की 16,76,000 आबादी तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। चक्रवाती तूफान से कम नुकसान हो, इसलिए तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के काम में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। ये टीमें दिन रात प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाल रही हैं। साइक्लोन के देखिए 3 फीचर होते हैं, हाई विंड, स्टॉर्म सर्ज और हैवी रेनफॉल। इनके कारण अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है, तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः मुस्तैद हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास डीप डाइवर हैं, स्विमर हैं, और इसके कारण हाई विंड के कारण कहीं कच्चे मकान हैं, ओवरहेड पावर लाइन है या कहीं रोड ब्लॉक होते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। कच्छ, सौराष्ट्र में समंदर तट से 10 किलोमीटर के दायरे में बसे लोगों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे गुजरात के और साथ खास सौराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं वहां पर उसकी असर देखने मिल रही है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जामनगर का समुद्र है। जामनगर के रोजी पोर्ट पर फिलहाल हम हैं। बारिश आने की संभावना हो वैसा एटमॉस्फेयर है और वेदर डिपार्टमेंट ने भी बताया है कि आज के दिन और आज से 2-3 दिन तक जामनगर और जामनगर के आसपास के इलाके में भारी बारिश हो सकती है। कि जैसे जैसे साइक्लोन नज़दीक आएगा वैसे गुजरात और ख़ास तौर पे सौराष्ट्र के तटीय इलाकों पे हवा तेज हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी। लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए शेल्टर्स में पर्याप्त मात्रा में राशन, पानी और बिजली के इंतजाम किए गए। पूरा जितना शिफ्टिंग करने जैसे जो लोग हैं, जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र से लोगों को शिफ्ट कर लेंगे। देर रात तक हम लोग उसमें कामगिरी समाप्त करेंगे। उनकी मेडिकल व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था और जो कोई आवश्यक चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था की गई है। समंदर में बाउंडर के असर से तटीय इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। 14 जून को हवा की रफ्तार बढ़कर 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जबकि 15 जून को हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है।
गुजरात में बिपरजोय साइक्लोन के चलते पोरबंदर के समुद्री इलाके में मूवमेंट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जो समुद्री लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची देखने को मिल रही है। इम्पोर्टेंट बात करें तो रात के वक्त आप देख सकते हैं जो प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे थी तो वो भी टूट चुकी है। इसी के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तो समुद्री इलाके से 300 किलोमीटर दूर है बिपरजोय साइक्लोन। तो जब ये गुजरात के समुद्री इलाकों में टकराएगा तब क्या हालात होंगे वो सोचना भी मुश्किल है, बहुत भयंकर है। तूफान से होने वाली तबाही को कम करने के लिए मौसम विभाग ने मछुआरों को 16 जून तक समंदर से दूर रहने के लिए कहा है। गुजरात में 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कांधला पोर्ट बंद कर दिया गया है। तेज रफ्तार हवाओं और तूफान के असर से इमारतों को नुकसान पहुंचना तय है। रोड ब्लॉक और मरम्मत के लिए अभी से सड़क और बिल्डिंग विभाग की 95 टीमें अलर्ट पर हैं। बिजली विभाग की 577 टीमें भी मुस्तैद हैं। भारी बारिश या तूफान के कारण टेलीकॉम सिस्टम में होने वाली नुकसान को देखते हुए सैटेलाइट फोन, हैम रेडियो ऑपरेटर, जी-स्वान नेटवर्क सर्विस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा 521 पीएचसी, सीएचसी अस्पतालों और 157 एम्बुलेंस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बीच तेज हवाओं के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड जान की बाजी लगाकर ओखा से लगभग 50 किलोमीटर दूर बीच समंदर में फंसे लोगों की जान बचाई। एक नामी कंपनी के चंद कर्मचारी ऑयल रिंग में फंस गए थे। तेज हवा की वजह से रेस्क्यू मिशन चैलेंजिंग बन गया था। बीच समंदर में फंसे कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। दिल्ली में रेल मंत्रालय में वॉर रूम बनाया गया है। भावनगर, राजकोट और अहमदाबाद के वेस्टर्न रेलवे मुख्यालयों और डिविजनल दफ्तरों में रेलवे ने डिजास्टर मैनेजमेंट रूम ऑपरेशनल कर दिया है। गांधीधाम में भी एक कंट्रोल ऑफिस बनाया गया है। इन सभी कंट्रोल रूमों के बीच संवाद के लिए हॉटलाइन की व्यवस्था की गई। रेलवे के डिविजनल अधिकारी राज्य सरकार और मौसम विभाग से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हमारे हेडक्वार्टर में हमने एक डिजास्टर कंट्रोल रूम बना लिया है जिसमें कि सभी ब्रांचेस के ऑफिसर्स हैं। 3 मंडल हमारे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इसमें, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर। अभी जो लेटेस्ट 12:30 बजे का रिलीज है सैटेलाइट फोटो के हिसाब से, उसमें एक जखाऊ पोर्ट है, भुज नालिया हमारा सेक्शन है उसके पास, वहां पे ये 15 तारीख को सुबह साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। इन तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात में हैं। सेना के जवानों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।